हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूँ आपकी रश्मि। तो मैंने बहुत दिन से ना ब्लॉग नहीं बनाया। तो कुछ रीज़न ऐसे थे कि आ, मेरा चैनल आपने बताया था, मैंने बताया था कि मेरे चैनल में न्यू व्यूज़ कॉन्टेक्ट आ गया है। तो इस वजह से मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि शायद इसके बाद मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ कि मैंने उसे अपलोड कर दिया था। ठीक है, रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर अगर मेरा चैनल डेड हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो आप सोचिए कि यहाँ शाम हो चुकी है और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि शाम को चाय बहुत ज़रूरी है, सुबह भी और शाम को भी। इस समय चाय की तो ऐसी भरमार हो गई है ना कि क्या बताएं। चाय इतनी बढ़िया लगती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और कुछ ऐसे रीज़न भी थे, घर में थोड़ी सी परेशानियाँ, जैसे मेरा चूल्हा ख़राब हो गया तो मैंने फिर नया चूल्हा ख़रीदा। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना नया चूल्हा। तो देखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, ये है मेरा नया चूल्हा। तो 3,000 के आसपास का चूल्हा हो गया हमारा। और पुराना वाले चूल्हे को मैंने रख दिया है, लेकिन ये चूल्हा जो है ना तो मम्मी को पसंद नहीं आया है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पुराने वाले चूल्हे को ही मैं बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं ना उन्हें ज़्यादा ही सब चीज़ें पसंद नहीं आती है। नए ज़माने का सब चीज़ देखना करना उनके बस की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल था वो वाला, अच्छा था, लेकिन ठीक है, मम्मी को पसंद नहीं है। लेकिन अब करेंगे, थोड़ा सा ठंड ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी चल रही है शीतलहर, भयंकर वाली ठंड। और इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब अगर आप धूप में बैठते हो ना तो समझ लीजिए कि आपको धूप नहीं लगेगी, हवा लगेगी बस। तो अब आप सोच सकते हो कि कितनी ठंड होगी यहाँ पे। पता नहीं क्यों रीवा में इतनी ठंड क्यों पड़ती है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि रीवा में ही क्यों इतनी ठंड है। हालांकि ठंड बहुत जगह, ऐसा नहीं है कि यहीं बस ज़्यादा, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा है। और ये हमारा जो घर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लगती है। गर्मी में अच्छा खासा गर्म आता है और ठंडी में अच्छा खासा ठंड आता है। अब ये यहाँ पे क्या है कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उसके वजह से हम लोग को दिक्कत होती है। तो क्योंकि पूरे छाया कर लेता, धूप आती नहीं अच्छे से, तो वही समस्या हो जाती है। ये हमारी मम्मी, माता जी, कहाँ भाग रही हो? ये हमारी माता जी, इधर आओ। हाँ, अब किसको दिखा रहे? किसी को नहीं, वीडियो बना रहे। हाँ, चाय ठंडी हो गई। अरे गोली ले जाओ, जाओ ले आओ, चाय पी लो। ये हम लोग हीटर लगा रखे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी सी इमरजेंसी पड़ती है। मतलब ज़्यादा नहीं सेकते हैं, क्योंकि नया मीटर लग गया है अच्छा खासा। और कम से कम 2,000 3,000 2,000 2,500, अभी ठंड में 2,000 2,500 आ रहा है। तो सोचिए कि अब गर्मी में क्या हाल होगा, है ना। तो ये गैस चूल्हा हो गया। और फिर हम आते हैं अपने गीज़र की तरफ। तो ये मैंने एक नया गीज़र लगवाया है, आप देख सकते हैं। तो इसको अभी मैंने गुरुवार के दिन, नहीं बुधवार के दिन लगवाया है, क्योंकि ना पुराने वाले गीज़र में छोटा सा था, उसमें कैपेसिटी सिर्फ 1 लीटर पानी ही आता था। तो 1 लीटर पानी में अब ठंडी में नहाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बड़ा ले लिया जाए, पुराना वाला कहीं और फिक्स कर लेंगे अपन, कहीं और लगवा लेंगे तो
चल जाएगा। वॉश बेसिन के पास लगवा लेंगे या फिर कहीं और भी लगा सकते हैं अपन, क्योंकि ख़राब नहीं हुआ है वो। उसे सिर्फ मैंने चेंज करवा दिया है क्योंकि उसमें नहाना अच्छे से हो नहीं पा रहा था, बहुत टाइम लगता था उसको गर्म करने में, या फिर डायरेक्ट उसको कनेक्शन करके लगाओ और फिर नहाओ तो फिर समस्या हो जाती है ना। करंट का भी डर लगता है, क्योंकि बीच में वो गीज़र भी मम्मी को करंट लग गया था। हालांकि उसको सुधरवा दिया है, लेकिन एक डर सा बैठ गया है कि मतलब नहीं गीज़र करंट मारता है, तो अपन ने उसको सुधरवा तो दिया है, इसलिए मैंने गीज़र भी चेंज करवा दिया कि आगे कोई समस्या ना हो। तो कुछ कुछ ऐसी परेशानियाँ हो जाती हैं कि मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही बना पा रही हूँ और लॉन्ग लॉन्ग पे इतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ। जब तक चैनल में लॉन्ग वीडियो में व्यूज़ नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आता। लॉन्ग वीडियो आप समय दे रहे हो, बर्बाद कर रहे हो इतने सारे वीडियो, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे तो उसको मैंने अनलिस्टेड कर दिया। तो समझ सकते हैं कि कितनी गुस्सा लगती है कि मतलब सारे वीडियो को आपने अनलिस्टेड कर दिया। एक आखिरी वीडियो भी, मतलब क्या मैंने कहा था कि आखिरी वीडियो है, लेकिन वो आखिरी वीडियो नहीं है। उसके बाद अभी भी ये दूसरा वीडियो मैं बना रही हूँ और थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो पे फोकस कम ही कर रही हूँ, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ काम करने के लिए, और घर की पूरी जिम्मेदारी, घर का भी करना, बाहर का भी करना, और मम्मी की आप एज देख ही रहे हो कि कितनी एज हो चुकी है ना। तो मम्मी भी कभी कभी हैरान कर लेती चलो ठीक है, थोड़ी बहुत कुटपुट होती रहती है, क्योंकि अगर उनके हिसाब से काम नहीं करो तो थोड़ा गुस्सा तो हो जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों से यही कहना है कि जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, जो यूट्यूबर हैं, तो उनके व्यूज़, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनके व्यूज़ तो वो थोड़ी सी भी मेहनत, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के उन्होंने अपलोड कर दिया तो उन्हें ढेरों व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन हम लोग को तो इतना व्यूज़ मिलता नहीं है, तो इतना इंटरेस्ट नहीं दौड़ता है। लेकिन अगर अच्छा हो जाए सब कुछ है तो शायद इंटरेस्ट भी दौड़ेगा। अगर हमको भी रोज़ हमारे व्यूज़ भी आए, बात पैसों की नहीं होती है, बात अपने कांटेक्ट की होती है कि हम अच्छा कांटेक्ट बना भी रहे हैं और व्यूज़ नहीं आ रहा है, फिर आपके चैनल में कोई दिक्कत आ रही है। अभी तो इस समय शॉर्ट वीडियो में भी व्यूज़ नहीं आ रहा है बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कि 20 25 50 100 या 150 बस। तो अब बताइए, शॉर्ट वीडियो भी डालने का मन नहीं करता, क्या ही करें, मतलब समझ में नहीं आता है। अब मेरा जो मतलब अप्लाई करने का जो आया है वो 7 जनवरी को है, तो मैंने अप्लाई वीडियो बना लिया है, और 7 जनवरी को जैसे ही वो ओपन करेगा तो मैं उसे अपलोड करूँगी, और कोशिश करूँगी कि इस बार सब कुछ अच्छा हो जाए। बाकी यूट्यूब वाले के हाथ में है भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती उसमें। अब यूट्यूब क्या करता है क्या नहीं करता। इस महीने कम से कम 10,000 से ऊपर ही खर्चा हो गया है, दोनों चीज़ों को मिला के। तो ठीक है, ये है कि कम से कम नए आ गए, नए में ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन ये भी थोड़ा सा ठंड के वजह से दिक्कत कर रहा है। आप देख रहे हैं मैं चाय पीते जा रही हूँ, वीडियो बनाती जा रही हूँ। मम्मी की हमारी चाय ख़त्म हो गई। तो अकेले रहने पे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और गाड़ी को मैं बहुत दिन से स्टार्ट नहीं करी हूँ, कहीं गई नहीं हूँ, करीबन 1 हफ्ता हो गया, तो वो भी नाटक करती है, स्टार्ट नहीं होती जल्दी से। तो यही सब है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना डेली का ब्लॉग डालूँ, इससे क्या होगा कि जो हमारी रूटीन है वो हम अपने मतलब दोस्तों को बताएं। लेकिन जब तक हम पब्लिक में वो नहीं होंगे और हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो हमारा व्यूज़ कैसे आएगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरा जो दूसरा वाला चैनल है
तो मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन कब हुआ? 26 या 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर से लेके ये पूरा महीना अभी समझ लीजिए 24 नवंबर को हुआ था और ये पूरा दिसंबर हो गया। शॉर्ट वीडियो पर भी एक भी व्यूज़ नहीं आ रहा, मतलब समझ लीजिए 3 4 और बहुत हुआ 10 या 15। तो मैंने कई लोगों से पूछा भी, जैसे मैं लाइव में किसी किसी के लाइव में जाती हूँ, बहुत लोग जो बनाते हैं लाइव करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, शॉर्ट व्यूज़ क्यों डाउन हो गए। तो बोलते हैं कि मतलब जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब कमाने की बारी आती है तो व्यूज़ डाउन होने लगते हैं। तो कई लोगों ने बताया कि आप अच्छे वीडियो बनाइए, तो मैं अच्छे वीडियो भी बना रही हूँ तो भी नहीं हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीना होने को आ रहा है, मतलब ये 24 तारीख को आएगी। 24 तारीख क्या हुआ, आ ही गई आज, तो कितनी 27 तारीख हो गई, 1 महीने से ऊपर हो गया। ये कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा यूट्यूब क्यों करता है। जब हम लोग की बारी आती है ना, तो यूट्यूब को दिक्कत हो जाती है। जब तक अभी इसके पहले, क्योंकि ये 7 जनवरी को मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो शायद हो सकता है कि उसके वजह से व्यूज़ अब वो पूरा डाउन कर दिया उसने। अब इसके बाद क्या है पता नहीं। लेकिन दूसरे चैनल में भी यही दिक्कत चल रही है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी व्यूज़ में हमारे डाउन है। तो अब आप कैसे कमाई करोगे, यही सब समस्या है। यूट्यूब पे आना इतना कठिन, मतलब कठिन काम हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता। अपन कोशिश करते जा रहे करते जा रहे। फिर मैंने उसमें देखा है, कई लोगों ने कहा कि मतलब आप अपने वीडियो को खुद ही वायरल करो, खुद ही ये करो, खुद भी वो करो, 1 घंटे का वीडियो बनाओ। अब 1 घंटे का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं तो 10 मिनट 15 मिनट टाइम ऐसे देखती रहती हूँ ऊपर घड़ी पे। 10 मिनट 15 मिनट होता है तो लगता है कि अरे छोड़ो, हो गया, अब क्या बोलेंगे, अब क्या ही बोले इतने, मतलब इतना टाइम, 1 घंटा क्या बोल सकते हो आप। खैर, कोशिश तो यही है कि डेली वीडियो तो नहीं हो पाता, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो डल जाए तो अच्छा है। अब देखिए क्या होता है। एक तो ठंड समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ मन नहीं करता बनाने का। शॉर्ट वीडियो तो फटाफट बन जाते हैं, जल्दी बन जाता है, फिर भी 2 4 बार उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बनाने के लिए। लेकिन शॉर्ट वीडियो तो बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो टाइम होना चाहिए और कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, कि डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। और अभी मैंने क्या किया है कि मोबाइल को बंद करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर मोबाइल बंद नहीं करती हूँ तो कहीं रिंग किसी का फ़ोन आ जाता है तो फिर उसको कट करो, है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि उसमें डिस्टरबेंस ना हो और मुझे कट ना करना पड़े, क्योंकि आदमी जब वो बोलने की स्थिति में आता है तो बोलता जाता है, फिर वो जब किसी का फ़ोन आ जाता है ना तो सब भूल जाता है। तो ये नहीं करना था, तो इसलिए मैंने मोबाइल को ऑफ़ कर दिया है। अब शाम का टाइम अगर किसी का फ़ोन आएगा भी तो मैं बाद में मोबाइल चालू करके देख लूँगी कि क्या किसका फ़ोन है, फिर मैं रिप्लाई कर लूँगी। अभी 1 दिन 2 दिन पहले मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने रिचार्ज करवाया। और ठीक है, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती है। पहले सोचा कि नहीं, अब मैं पहले क्या करती थी, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो जाता था, हफ्ते हफ्ते भर रिचार्ज नहीं करवाती थी। इसलिए नहीं, थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहो। लेकिन जब से यूट्यूब चलाने लगी हूँ तो लगता है कि नहीं नहीं, वीडियो डालना डेली तो ज़रूरी है। तो कुछ नहीं तो शॉर्ट वीडियो तो एक मैं अपलोड करती हूँ, एक नहीं कम से कम 3, 2 3 या कभी कभी 4, कभी ज़्यादा। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो जब 4 5 भी डाल देती हूँ, नहीं आते हैं तो फिर 2 3, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं डालती हूँ। ठीक है, क्योंकि अपन मेहनत करते हैं, बनाते हैं, और अगर उसमें व्यूज़ नहीं आता है तो भारी दिक्कत है।
इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ, क्योंकि व्यूज़ का दिक्कत रहता है। अगर समझ लीजिए कि कोई भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो 1000 व्यूज़ उसमें आ गए, तो अगर आप दूसरा वीडियो डालोगे तो आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, उसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आपकी मेहनत ख़राब, क्योंकि आप नए यूट्यूबर हो ना, तो आपके लिए बहुत दिक्कत है। जो पुराने यूट्यूबर रहते हैं तो वो कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी बेकार सा भी डाल देंगे, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी ऐसा वायरल होता है कि जैसे अब क्या बताएं, क्या ही डाल दिया, इतना अच्छा बनाया, जबकि उसमें कुछ भी नहीं रहता। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और कुछ भी नहीं होता है। पैसा कमाना तो दूर की बात है, पैसे वाली बात नहीं होती है। हर चीज़ के सिर्फ एक कमाने की बात नहीं होती है। अपन चाहते हैं कि अपन फेमस हो जाएं, है ना, लोग अपन पहचान लोगों के साथ अपनी पहचान हो, कि ताकि मैं कहीं अगर निकलूं तो लोग कहें कि देखो ये रश्मि सिंह जा रही है, ये यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, तो अपन को थोड़ा सा देखने सुनने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। और आपको जो लोग ये वीडियो बनाते हैं तो उन्हें पता होगा कि इसमें कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल मैं फेस कर रही हूँ। और एक नहीं, दो दो बार, है ना। सालों से मैं वीडियो बना रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे धीरे धीरे मेरा व्यूज़, एक वीडियो में मेरा व्यूज़ अच्छा खासा आ गया, जिसमें मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम बढ़ा, तो मैंने सोचा कि उसे थोड़ा सा मतलब अपन रिप्लाई कर, वो कर देते हैं, मोनेटाइज के लिए भेज देते हैं। मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े चूहे मतलब किचन को 2-4 मिनट के लिए आप खाली छोड़ दीजिए तो भयंकर चूहे लड़ने लगते हैं। कम से कम 10-15 तो होंगे घर में। और मेरा ना किसी के मारने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मैंने खुद ये पाल रखा है, एक छोटा सा सफ़ेद रंग का, आप देख सकते हैं। तभी इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसको भी दिक्कत होने लगी है। ठंडी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक कर दिया। ठीक है, ऐसे दिन काट रही हूँ। अभी क्या, दिसंबर ख़त्म होने वाला है, फिर आएगी जनवरी, फरवरी और मार्च में जाके कहीं ठंड ख़त्म होगी बिल्कुल। तो कम से कम फरवरी तक का, जनवरी और फरवरी 2 महीने कड़ाके की ठंड होने वाली है। तो उसके लिए सब कोई तैयार रहिए अब क्या करेंगे, झेलना ही पड़ेगा। मतलब कोई चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती है। गर्मी पड़ेगी तो ऐसी गर्मी पड़ेगी, बिल्कुल हालत ख़राब, आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। पसीने के कारण बिल्कुल मतलब ना खाने का मन करेगा, ना कुछ करने का मन करेगा। और ठंड भी ऐसी आती है जैसे बिल्कुल कोई काम के लिए ना बोले, या तो रज़ाई में घुसे रहो और या फिर धूप में बैठो। तो मैं धूप में बैठना तो इतना नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि मैं इतना, मेरे यहाँ 2 या 2:30 बजे तक धूप ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर हवा ही चलती है, तो कोई मतलब नहीं है वहाँ बैठने का। इसलिए मैं ना क्या करती हूँ कि घर में ही नीचे रहती हूँ, वो ज़्यादा सही है। अपना घर में रहो और नहा धो के रजाई में घुस जाओ, काम नहीं है तो। काम है तो अपना घर पे रहिए, काम है तो काम करिए, लेकिन जब काम करने लगता है तो ठंड कम लगती है। और जब काम करके थोड़ा सा बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर ऐसी ठंड लगेगी जैसे गजब की। तो ठीक है। और हम लोग को यहाँ शिफ्टिंग का चल रहा था, लेकिन ठंड की वजह से रुक गया है कार्यक्रम। और जल्द से जल्द घर को किराए से दे उठाना है, और किराए से या तो किराए से दे देंगे या बेच देंगे, जो भी करना होगा। अच्छी कीमत मिल जाएगी तो अपन बेच देंगे, और नहीं है, अच्छी कीमत नहीं मिलती है तो अपन किराए से उठा देंगे फ़िलहाल। कम से कम ये है तो घर की साफ़ सफाई होती रहेगी, घर खाली नहीं पड़ा रहेगा। क्योंकि सामान तो खैर मैं सभी लेकर जाऊंगी, थोड़ा बहुत ये जो फालतू के सामान रहेंगे वही बस नहीं लेके जाऊंगी, बाकी तो मैं सामान लेकर ही जाऊंगी। लेकिन शिफ्टिंग का अभी कुछ कह नहीं सकते, शायद ठंड ख़त्म होने के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि मम्मी को भी दिक्कत होती है। कि अपन सोच रहे थे काहे से जाएं, क्योंकि ट्रेन से वो ट्रेन में नहीं, मना ही कर रही कि हम नहीं जा पाएंगे।
तो सोचा था कि हवाई जहाज़ से चले जाएंगे, लेकिन हवाई जहाज़ में भी कभी वो बैठी नहीं है, तो हो सकता है कि उन्हें दिक्कत हो। तो देखते हैं, या तो यहाँ से गाड़ी कर लेंगे या कुछ भी। एक यही पॉसिबिलिटी है कि एक गाड़ी कर लिया जाए, यहाँ से फिर अपन शिफ्ट कर लेंगे, गाड़ी से चले जाएंगे। बाकी सामान अपना बुक कर देते हैं तो उसमें वो चला जाएगा। कुछ कुछ मेन सामान लेके जाना, और देखते हैं कि सामान तो खैर बहुत ज़्यादा है, छोटे मोटे करके बहुत ज़्यादा ही सामान है। अब देखती हूँ क्या जाता है क्या, लेकिन बड़े बड़े सामान तो जो अपन के यूज़ में हैं तो उन्हें तो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी ख़रीदना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए जब गाड़ी करेंगे अपन तो सब चीज़ें सारी सारी चीज़ें अपनी इकट्ठी चली जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी स्कूटी भी है, उसे भी साथ में लेके जाना है। अलमारी है, 3 अलमारी है ना। और 2 बेड हैं। गैस चूल्हा हो गया, 2 हो गए अब तो। गीज़र हो गया, 2 हो गए। एसी हो गया, 2 एसी हैं, है ना। तो अब गल्ला अल्ला वो अलग से, क्योंकि जितना अच्छा खाने का चावल है, दाल है, जितना अच्छा रीवा में मिलता है ना, उतना भोपाल में मुझे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता वहाँ के खाने में। और यहाँ मेरी बहन आती है तो वो भी बोलती कि नहीं, यहाँ का दाल चावल बहुत अच्छा लगता है। तो सच में यहाँ का दाल चावल बहुत अच्छा है। शायद वहाँ पे उसको वो चीज़ वहाँ मिलती नहीं है। और तो अपन यहाँ से थोड़ा सा साल भर का इंतज़ाम करके जाएंगे कि साल भर को अपन को गल्ला दाल चावल वगैरह ख़रीदना ना पड़े। फिर वहाँ के खुले मसाले हैं जो भी अपन को रोज़मर्रा के महीने के मसाले लगते हैं वो तो खैर मिल ही जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं मिलती हैं, और शायद मिलती भी होंगी तो अपन को पता नहीं है। अब इतना बड़ा भोपाल है, कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। चलो अपन मैनेज करेंगे कैसे तैसे, लेकिन ये तो तय है कि यहाँ से निकलना है कैसे भी करके। क्योंकि हो सकता है कि आगे मुझे दिक्कत हो, उनको संभालना, मम्मी को देखना, सब कुछ तो निकलना तो पड़ेगा। लेकिन बस इसी में हाथ पैर फूल रहे हैं कि कैसे निकलेंगे। इतनी आसानी से कह देते हैं कि हाँ निकलना है निकलना है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, निकलना तो है ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी। और आप लोग को वैसे भी पता है कि वो एक मेरा केस चल रहा है, तो मैं चाह रही थी कि केस ख़त्म हो जाता तो उसके बाद ही निकलते। हो सकता है, देखिए अब केस तो ख़त्म इतनी जल्दी होने से रहा तो मैं तो निकल ही जाऊँगी, फिर बाद देखा जाएगा कब तक यहाँ रह के अपना। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि यहाँ पानी की कितनी समस्या हो जाती है कभी कभी। पिछले बार आपने देखा ही होगा मेरा वीडियो कि यहाँ पे पानी भी आ गया था। तो अपन को थोड़ा सा वो मैनेज करना पड़ेगा। अपन उसको या तो बाहर ऊपर ऊपर अपन थोड़ा सा करके ना बना लेंगे तो पानी अंदर नहीं आएगा। तो अपन वो करने के बाद मैं यहाँ मकान खाली करने के बाद सबसे पहले पुताई करवाना है। उसके बाद बाहर बनवाना पड़ेगा, फ्लैप बनवाना पड़ेगा, जिससे कि कोई गाड़ी वाड़ी रखता है तो उसके लिए आने जाने के लिए दिक्कत ना हो और पानी अंदर ना आए। अब यहाँ पे मैं फ्लैप इसलिए नहीं बनवा रही थी क्योंकि मुझे गाड़ी उतारने चढ़ाने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैं ये कर नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि ऐसे ही हो जाता। इस साल तो खैर, पिछले साल तो ऐसे कट गया, लेकिन इस साल तो हर हालत में करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, कितना हो पाता है, लेकिन काम तो कराना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर किराए से भी देना है तो अपन को काम तो पूरा फिनिश करके कि सामने वाले को भी दिक्कत ना जाए, वो भी अच्छे से रह ले यहाँ पे, उसे कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही चलता रहेगा, देखते हैं और आगे क्या क्या कर सकते हैं, जितना अच्छा हो सकेगा। क्योंकि मैंने 5-6 साल से यहाँ पे पुताई नहीं करवाई, क्योंकि अब अकेले सब कुछ मैनेज करना, पुताई कराना, सब कुछ देखना संभव नहीं है। अचानक कोई चीज़ भी ख़त्म हो जाती है तो अभी चले जाओ, तो इतना मैं मतलब अगर मैं घर का हूँ तो घर ही देख पाऊँगी। क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है कि हाँ, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि मुझे कल जाना है। अब बिल्कुल अगर मुझे कोई कह दे कि नहीं अभी चले जाओ, तो वो संभव नहीं है हमारे साथ। मैं अभी नहीं जा सकती, एकदम से नहीं जा सकती, तो वही सब दिक्कत है। अभी सारी चीज़ें अभी हमको खुद को देखना है। क्योंकि मैंने जब बाहर बनवाया था ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी।
कहीं ये ख़त्म हो गया, कहीं वो ख़त्म हो गया। चलो उस समय तो फ़ोन का माध्यम था, अब तो कोई कहीं कहीं से लिंक नहीं है, कोई किसी को नहीं, मैं किसी का नंबर नहीं है, ना किसी भी पुताई वाले का नंबर नहीं है, किसी के सामान वाले का नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से अपन ने करवाया नहीं काम। और जब आप काम नहीं करवाते हो तो आपको दिक्कतें होती ही है, तो क्या कर सकते हो, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और ठंड का कहर बहुत ज़्यादा है सच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा ठंड इस बार पड़ी हुई है। ठीक है, सही रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि हर कोई इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरी मम्मी कैसे सहन कर रही हैं वो समझ सकती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, शुरू से ज़्यादा ही ठंड लगती थी। ठंड सभी को लगती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी बस को लगती है, हम लोग को भी लगती है। अब काम में भिड़ जाती हूँ तो इसलिए मुझे इतना इतना मैं ध्यान नहीं देती हूँ कि नहीं मुझे ठंड लग रही है। और ध्यान देने लग जाऊँ तो फिर बस हो गया, फिर तो काम ही हो गया। एक काम नहीं होगा फिर तो कुछ भी नहीं होगा। और अपन भी सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, हर मौसम का अपना एक मज़ा है, ठंड का अपना मज़ा है, गर्मी का अलग मज़ा है, बरसात का अलग है, लेकिन अति से ज़्यादा किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं, अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। यहाँ पे अति हो जाती है, बरसात होगी तो अच्छी खासी होगी, गर्मी होगी तो अच्छी खासी होगी, ठंड होगी तो अच्छी खासी होगी। पिछले साल से ज़्यादा ठंड है, अब वो हर साल ऐसे ही बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है, पेड़ पौधे कम हो गए हैं, तो दिक्कतें तो आएंगी ना। तो अब 7 तारीख को मैं अप्लाई करूँगी अपना वीडियो, और उसके बाद फिर क्या होता है, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है। अगर चैनल मेरा डेड कर दिया तो फिर सोचिए कि फिर सारी मेहनत ख़राब हो गई, और एक के साथ साथ दूसरा चैनल भी ले डूबेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना वीडियो बनाने का। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लिमिटेड बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला है। तो मैंने चैनल को चेक करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं आप एक लॉन्ग वीडियो डालो, क्योंकि आपका चैनल बिल्कुल पूरी तरह से डेड पड़ा हुआ है। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो ठीक है, एक आध लॉन्ग वीडियो डाल ही देती हूँ, कम से कम 7 जनवरी तक 2-4 वीडियो छोटे छोटे 5-5 10-10 मिनट के डाल दूँगी, तो शायद कुछ ग्रो हो जाए। और फिर उसके बाद चेक होगा मेरा चैनल कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है या नहीं होने वाला है। मैं सबसे पहले तो टाइम देखने लगती हूँ कितना टाइम हो गया, हालांकि इसमें भी बताता है कि 28 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटे की बड़बड़ तो मैं नहीं कर सकती भाई, 1 घंटा वो काफ़ी होता है। इससे अच्छा एक दो वीडियो बना लो, थोड़ा सा सोच विचार करके कि क्या वीडियो बनाना है। ठीक है, तो वीडियो भी कंटिन्यू तो नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत ही आएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रही हूँ वीडियो बनाने में। क्योंकि अगर चैनल डेड हो गया, या चैनल तो डेड है ही है, अगर चैनल बंद हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। कोई मतलब नहीं इतना वीडियो बनाने का, कोई वो नहीं है। तो अब देखते हैं क्या करता है यूट्यूब, क्योंकि आजकल यूट्यूब का क्यों उसने बहुत सारे चैनल को डेट ख़त्म कर दिया, बिल्कुल टोटल बंद कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा भी चैनल लगा ही दे हाथ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, और आपको मेरी बक बक कैसी लगती है, ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग कहाँ से हैं और किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ जाता है। और इसके आगे मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाया करूँगी जिसका आप लोग का नॉलेज चाहिए, है ना। तो आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस विषय में नॉलेज चाहिए, तो मैं उस विषय में ही वीडियो बनाऊँगी, आपके इंटरेस्ट के अनुसार। जैसा आपको अच्छा लगे वो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, तो मैं वैसा ही वीडियो बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और अभी आप लोग मेरी बक बक सुनने के लिए तैयार ही रहेंगे।
तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।